हेलो गाइज, मेरा एक बहुत ही सिंपल सा सवाल है आपसे कि आप मुझे बता सकते हो कि ये क्या चीज़ है मेरे हाथ में। मुझे बता सकते हो? आप कहोगे बहुत ही बेवकूफ़ियत भरा सवाल है, 500 रुपये का नोट है, हर किसी को पता 500 रुपये का नोट है। क्या आप बता सकते हो ये क्या चीज़ है मेरे हाथ में? और मैं आपको एक हिंट दे रहा हूँ, ये चीज़ 15 से 16 लाख रुपए की है, जो आपको यहाँ पर दिखाई भी नहीं दे रही। ये 15 से 16 लाख रुपए की चीज़ है, लेकिन ये जो नोट है ये सिर्फ 500 रुपये का है। इस चीज का नाम है बिटकॉइन। ये आज की तारीख में 15 से 16 लाख रुपए की है और एक वक्त पे ये 50 लाख से ऊपर तक भी जा रखी है। तो इन दोनों चीजों में अंतर क्या है? दोनों की अपनी अपनी वैल्यू है, लेकिन इन दोनों में अंतर क्या है, डिफरेंट क्या है इन दोनों के अंदर? तो इसी बात के ऊपर, इसी टॉपिक के ऊपर हम इस वीडियो के अंदर कंप्लीटली डिटेल में जानने वाले हैं। हम तीन मेन पॉइंट्स को यहां पर रखेंगे और तीन मेन जो अंतर है इन दोनों चीजों में, उसके बारे में पूरी डिटेल में हम इस वीडियो में बात करेंगे। देखो, सबसे पहला पॉइंट यहां पर है मनी और करेंसी का। ये जो बिटकॉइन है ये एक मनी है और ये जो 500 रुपए का नोट है ये एक करेंसी है। मतलब अब आप कहोगे कि मनी और करेंसी में अंतर क्या है? देखो, जमीन और आसमान का अंतर होता है मनी और करेंसी के बीच में। मनी वो चीज होती है जिसकी अपनी खुद की एक वैल्यू होती है, खुद की एक ऐसी वैल्यू होती है जिसे अगर बेच दिया जाए तो उसकी कुछ वैल्यू हमें मिल सकती है, क्योंकि उसके अंदर एक अपनी वैल्यू है। जैसे गोल्ड, सिल्वर, डायमंड, कोई मेटल जो एक्सपेंसिव होते हैं, वो जमीन का टुकड़ा, आपका खुद का घर, वो एक मनी टाइप की चीज है। क्योंकि अगर आप उसे लिटरली बेच दोगे तो आपको एक रुपए मिलेगा, आपको कुछ पैसा मिलेगा, अमाउंट मिलेगा उसे बनने में, या उसका कुछ वैल्यू है लिटरली। लेकिन अगर हम ध्यान दें यहां पर और ध्यान से देखें तो ये जो 500 रुपए का नोट है, क्या आपको लग रहा है कि ये जो, जैसे ये 500 रुपए है, इसकी ये 500 रुपए वैल्यू है, क्या आपको लग रहा है कि 500 रुपए ही लगे होंगे इस 500 रुपए के नोट को बनाने में? जी बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। आप यहां देख सकते हो कितने रुपए लगे हैं इस 500 रुपए के नोट को बनाने में। इसकी अपनी खुद की कोई भी वैल्यू नहीं है, इसीलिए ये करेंसी है। और मनी जो होती है उसकी अपनी खुद की वैल्यू होती है, अंतर अपनी खुद की वैल्यू होती है। अगर आप कोई भी चीज खरीदना चाहते हो इंडिया के अंदर, कोई भी सर्विस लेना चाहते हो, कुछ खरीदना चाहते हो, तो आप ये नोट देके इंडिया के अंदर उसे खरीद सकते हो। लेकिन अगर आप अमेरिका में जाके यही 500 रुपए का नोट देके कोई एक रुपए की वैल्यू की कोई चीज खरीदना चाहते हो ना, तो भी आप वो चीज यहां पर नहीं कर सकते। अमेरिका में आप इस नोट से कुछ भी डायरेक्ट नहीं खरीद सकते, तो इसकी वैल्यू कुछ भी नहीं है, सिर्फ इंडिया के अंदर ये माननीय है। लेकिन अगर आपके पास गोल्ड का टुकड़ा हो, गोल्ड जो कि एक मनी है, गोल्ड का टुकड़ा हो, वो आप अमेरिका में ले जाओ और किसी ज्वेलर के पास बेच दो, और फिर वो जो पैसा, कुछ भी डॉलर जो मिलेंगे, उससे आप कुछ भी खाने पीने के लिए खरीद सकते हो। लेकिन आप क्या इस नोट को जाके किसी को बेच सकते हो कि ये बेच ले, नोट ले ले और मुझे ऐसा कुछ दे दे? ऐसा नहीं हो सकता। उसके लिए भी एक करेंसी एक्सचेंज कुछ होता है, प्रोसेस होता है। तो इसकी अपनी कोई वैल्यू नहीं होती, अपनी खुद की कोई वैल्यू नहीं होती, क्योंकि आपको पता ही है इसको छपने में, बनने में उतना कोई अमाउंट नहीं लगा जितनी इसकी वैल्यू है। तो इसकी वैल्यू घटाई बढ़ाई जा सकती है, गवर्नमेंट के हाथ में। तो ये एक करेंसी है। लेकिन ये जो बिटकॉइन है ये एक मनी है लिटरली, क्योंकि अपनी इसकी खुद की वैल्यू है। दूसरा पॉइंट है यहां पर सेंट्रलाइज्ड और डिसेंट्रलाइज्ड का। ये जो बिटकॉइन होता है वो पूरी तरह से डिसेंट्रलाइज्ड है, और ये जो करेंसी नोट है 500 रुपए का, ये सेंट्रलाइज्ड है। सेंट्रलाइज्ड का मतलब है इस नोट की जो पूरी कंप्लीट डोर है, पूरी जो डोरी है, वो गवर्नमेंट के हाथ में है। गवर्नमेंट जैसे चाहे इसको ढील देके ऊपर छोड़ने जा सकती है, गवर्नमेंट जैसे चाहे इसको खींच के नीचे ला सकती है, या फिर अगर उसका मन करे तो उसको धागे को बीच से तोड़ के उसे हवाई होने भी दे सकती है। यानी कि इस नोट को कभी भी ऊपर नीचे कर सकती है, इसे बैन भी कर सकती है। पूरी तरह से गवर्नमेंट के कंट्रोल में है ये चीज। आपको पता ही है, इस पे साइन हो रखा गवर्नमेंट का, इसीलिए ये वैलिड है। इस पे साइन हो रखा गवर्नमेंट का, इसीलिए ये वैलिड है, नहीं तो ये वैलिड भी ना हो। तो ये चीज जो है, करेंसी नोट है 500 रुपए का, ये सेंट्रलाइज्ड है, कंट्रोलेबल है, कंट्रोल करा जाता है इसको। लेकिन ये जो बिटकॉइन है ये डिसेंट्रलाइज्ड है, इसकी कोई भी डोर किसी के भी हाथ में नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है कि कोई इसके बिटकॉइन के प्राइस को ऊपर नीचे करवा रहा हो या ऐसा कुछ कर रहा हो। हाँ, वो थोड़ा बहुत लोग बात ट्वीट वगैरह से, इलॉन मस्क वगैरह करवा देते हैं, लेकिन ये सेंट्रलाइज्ड नहीं है। इसका कोई ऐसा कंट्रोल नहीं है, इसे कोई ऐसे नहीं कर सकता कि मतलब इसके प्राइस इसको ऊपर नीचे या कुछ इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता। ये डिसेंट्रलाइज्ड है कि इस कोई भी गवर्नमेंट इसे कंट्रोल नहीं करती किसी भी देश की। लेकिन ये करेंसी नोट जो होते हैं ये हर देश के अलग अलग होते हैं और इन्हें गवर्नमेंट कंट्रोल करती है। ये इन दोनों में दूसरा अंतर है। तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पर है डिजिटल फॉर्म का और फिजिकल फॉर्म का। डिजिटल फॉर्म और फिजिकल फॉर्म में अंतर आ गया। ये देखो, ये नोट है 500 रुपए का, ये कंप्लीटली फिजिकल फॉर्म में है। मैं इसे टच कर सकता हूं, पर्स में रख सकता हूं, मोड़ सकता हूं, कैसे भी मैं इसको कर सकता हूं। ये एक फिजिकल चीज है, फिजिकल फॉर्म है 500 रुपए का नोट। लेकिन ये जो
बिटकॉइन है इसकी ऐसी कोई भी फिजिकल फॉर्म नहीं है, इसे कोई टच नहीं कर सकता, पर्स में नहीं रख सकता, ऐसा कुछ भी इसके साथ नहीं हो सकता। और इस चीज का, डिजिटल और फिजिकल का, इस चीज का भी अपना अपना एक एडवांटेज और डिसएडवांटेज है। देखो अगर ये नोट जो है, अगर ये नोट को मैं छू सकता हूं, पर्स में रख सकता हूं, तो ये मुझसे फट भी सकता है, ये नोट मुझसे गीला भी हो सकता है, ये नोट मेरे हाथ से चोरी भी हो सकता है, कोई चोरी से चुरा भी सकता है, तो इसके डिसएडवांटेजेस भी हैं। लेकिन बिटकॉइन के केस में ऐसा नहीं होता, गीला नहीं हो सकता, फट नहीं सकता, ऐसा कुछ नहीं हो सकता। जैसे पेटीएम होता है ना, पेटीएम में आपके पास कुछ पड़ा हुआ है, अमाउंट जो है पेटीएम में आपके पास पड़ा है, वो आप टच नहीं कर पा रहे, लेकिन है आपके पास। जो भी बंदा ऑनलाइन पेमेंट एक्सेप्ट करता होगा, आप उसको जाके ऑनलाइन पेमेंट करके और वो चीज खरीद सकते हो। तो ऐसा यहां पर बिटकॉइन के साथ भी, आप इसे टच नहीं कर सकते, लेकिन ये आपके पास होगा, क्रिप्टो जो वॉलेट्स होती हैं उसमें होगा, और जब भी एक्सेप्टेबल होगा तो इसको मतलब आप ट्रांजैक्शन भी इसमें कर पाओगे, जब भी एक्सेप्टेबल होगा, इन फ्यूचर जब भी होगा। तो इस तरीके से ये जो चीज है 500 रुपए का नोट, वो एक फिजिकल चीज है, टच करा जा सकता है, चोरी हो सकती है, खो सकती है। लेकिन बिटकॉइन जैसी चीज है कंप्लीटली डिजिटल है, कंप्लीट डिजिटल है, बिल्कुल कभी भी इसकी फिजिकल फॉर्म नहीं हो सकती। और फाइनली बोनस पॉइंट, चौथा पॉइंट यहां पर सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है वो लिटरली यही है कि ये जो नोट है 500 रुपए का, इसकी सप्लाई अनलिमिटेड है। इसकी सप्लाई अनलिमिटेड है क्योंकि गवर्नमेंट इसको जितना मर्जी चाहे छाप सकती है, उनके हाथ में है इस चीज को छापना, इसकी सप्लाई अनलिमिटेड है। लेकिन ये जो बिटकॉइन है इसकी सप्लाई है लिमिटेड। 22 मिलियन जो बिटकॉइन है वही हो सकते हैं मार्केट में, 22 मिलियन से ज्यादा ये नहीं हो सकते। जैसे गोल्ड होता है ना, गोल्ड अपनी धरती पे उतना ही है जितना धरती पे है, मतलब ऐसा नहीं है कि केमिकल रिएक्शन करके गोल्ड तरीके से नया बना लिया जाए, इसीलिए गोल्ड की वैल्यू भी ऊपर जाती है। लेकिन इस चीज की अपनी वैल्यू इसीलिए नहीं है क्योंकि ये अनलिमिटेड क्वांटिटी में है, इसकी कोई ऐसी लिमिट नहीं है कि इसका कुछ मतलब कुछ तोड़ हो कि यहीं पे इतने ही हो सकते हैं, 500 के नोट इतने ही हो सकते हैं। नहीं, गवर्नमेंट कितनी भी छपाई इनकी कर सकती है, धड़ाधड़ इन्हें छट 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 छाप सकती है। आपको पता ही है कितने रुपए लगते हैं 500 रुपए के इस नोट को छापने में, गवर्नमेंट धड़ाधड़ इसको छाप सकती है। बिटकॉइन में ऐसा कुछ भी नहीं है, इसकी सप्लाई लिमिटेड है। और आज की तारीख में 19 मिलियन बिटकॉइन ऑलरेडी मार्केट में आ चुके हैं, 22 मिलियन टोटल आ सकते हैं, सिर्फ उतने ही आ सकते हैं। डायमंड जैसी जो चीज होती है ना, उतनी ही है धरती पे, उतना ही बिटकॉइन भी उतना ही है धरती पे, लिमिटेड है। ये सबसे बड़ा अंतर है, लिटरली इन दोनों चीजों में सबसे बड़ा अंतर है, इस 500 के नोट में और इस चीज में बिटकॉइन में। ये अनलिमिटेड है, बिटकॉइन अनलिमिटेड है, सॉरी ये लिमिटेड है, बिल्कुल लिमिटेड है, लेकिन ये चीज अनलिमिटेड हो सकती है, कितनी भी छपाई इसकी करी जा सकती है। ये चार जो है सबसे मेन अंतर है, ये 500 रुपए के नोट में और इस बिटकॉइन में सबसे मेन अंतर है। तो इतना ही था इस वीडियो में, आशा करता हूं आपको इस वीडियो से कुछ ना कुछ जानने को जरूर मिला। आपको अगर इसके अलावा कोई भी पॉइंट पता हो जो इसके अंदर अंतर हो तो वो कमेंट में आप जरूर बताओ, हमारी भी उससे हेल्प होगी। और थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आप हमारी वेबसाइट विजिट करना चाहते हो, ये वेबसाइट है, आप डिस्क्रिप्शन में लिंक है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आप जा सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इस वीडियो को लाइक जरूर कर दें और अपना ध्यान रखें। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में।